जी महाकाल, स्वागत है आपका अपनी चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जिससे आपकी तैयारी डे बाय डे अच्छी हो सके और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस है, इसमें बेसिकली हम जानते हैं 3 टाइप्स के रिफ्लेक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शंस भी कहते हैं। सेकंड है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड थर्ड है हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो जो रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शंस होते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है जो घर पर मिरर लगे देखते हैं, तो उसमें हमें क्या है, हमारी एज इट इज इमेज हमें दिखाई देती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करें तो कैसे समझाएंगे, तो चलिए जानते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो रेड आपको रेस शो हो रही है, ये हमारी इंसिडेंट रेस है, एंड ब्लू कलर से जो रेस आपको देखने को मिल रही है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इंसिडेंट रे है एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक दूसरे के पैरेलल सेम दिखाई दे रही है। तो इसमें हमें क्या होगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होने के कारण इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो भी इक्वल क्रिएट होगा, जिससे कि हमारी जो इमेज बनेगी वो एकदम शार्प और क्लियर इमेज हमें देखने को मिलेगी। स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसके हम जब हम एक्सप्लेन करना चाहें तो आखिर कैसे करेंगे। सो द स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन पैरेलल लाइट रेज स्ट्राइक अ स्मूथ पॉलिश्ड surface and reflected a single definite direction, the reflected reflection each other, resulting in a clear and sharp इमेज। यानी कि हमें इसमें क्लियर और शार्प इमेज आता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ऐसा रफ सरफेस होती है। रफ सरफेस होने की वजह से जो इंसिडेंट रेज होती हैं, इंसिडेंट रे जो जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो प्रॉपर पैरेलल वे में रिफ्लेक्ट ना होगा, डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगी, और उनमें जो एंगल्स क्रिएट होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, जिसके कारण जो हमारी इमेज बनेगी वो ब्लरी इमेज बनेगी, धुंधली इमेज बनेगी, जो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो ये इसमें हम देखते हैं, जैसे कोई भी खुरदरा, जैसे हम देख लें कांच को, जो हमारा मिरर है उसमें ही लें, अगर वो थोड़ा सा रफ है, थोड़ा सा कहीं उसमें पानी पड़ गया या क्लियर हमें इमेज नहीं उसमें दिखती है, तो वो इसका ही एग्जांपल है कि रिफ्लेक्शंस होते हैं उसमें, क्योंकि उसमें हमारी जो इमेज है उसमें जो इंसिडेंट रे जैसे पड़ती है तो उनका प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। प्रॉपर रिफ्लेक्शन होना मतलब कि उसमें एज इट इज जैसे इंसिडेंट हुई है तो उसी बेसिस के थ्रू रिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं। रिफ्लेक्शंस के लिए उसमें अलग अलग डायरेक्शंस हो जाती हैं, एंड उनके एंगल्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट एंगल और डिफरेंट डायरेक्शंस हो जाने की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें ब्लरी इमेज रिस्पॉन्ड करता है, ब्लरी इमेज हमें दिखाई देती है। सो इसका जो रे डायग्राम है वो आपको एक्सप्लेन करें तो इसमें देखिए, इंसिडेंट रेज हमारी रेड कलर से शो हो रही हैं और ब्लू कलर से हमारी रिफ्लेक्टेड रे शो हो रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट डायरेक्शन है और एंगल्स भी इनके डिफरेंट क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो इमेज क्रिएट होगी वो ब्लरी इमेज क्रिएट होगी। सो इसका जो रिटन एक्सप्लेनेशन है वो आखिर क्या है, when light hits a rough or matte surface and scattered in many different directions instead of bouncing off in a single uniform way। इस यही कारण है कि जो इमेजेस बनती है वो ब्लरी इमेजेस बनती हैं और हमें शार्प इमेज दिखाई नहीं देती है। थर्ड हमारा आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन